बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्ञापन में आखिरकार क्या लिखा गया था। लगभग 200 लोग यहां पर पहुंचे हुए थे जिनकी तरफ से ये कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन सौंपने के लिए बाकायदा वो पुलिस आयुक्त के ऑफिस आए हुए थे। यहीं पर मेरी मौजूदगी थी, मंत्री भी यहां पर चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे उस वक्त। उनसे मुलाकात की गई और लोगों के द्वारा बताया गया कि कैसे उनका नुकसान हुआ है, कैसे जो दंगाई है, उपद्रवी है वो आते हैं, हाथों में उनके लाठी डंडे होते हैं, ईंट पत्थर होते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, घर में तक आग लगाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। जो लपटे हैं, जो निशान है, वो अभी भी उन गलियों में हम देख करके आए हैं कि किस तरीके से वहां पर लपटों के निशान है, टूटे हुए गाड़ी है, टूटे हुए गाड़ी के शीशे हैं। अब लोगों का मांग ये है कि देखिए, एक तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए, दूसरा वो ये मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा मिलने के साथ साथ जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। और यही दो मुद्दे लेकर के वो यहाँ पर आए हुए थे पुलिस आयुक्त के ऑफिस में और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है जिसमें ये मांग की गई है कि देखिए जो बिल्कुल मीनाक्षी, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आप बनी रही हमारे साथ में। लेकिन इसी बीच आपको बता देते हैं कि नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में कहा है कि सीसीटीवी के जरिए दंगाइयों की पहचान लगातार की जा रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नागपुर कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं। नागपुर में जिस तरीके से रॉयट्स हुए उसे लेकर के हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे वो क्या अफवाह थी जिसके बाद ये दंगे फैले? देखिए, सुबह जो है एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हम लोगों ने केस रजिस्टर किया 9 लोगों के खिलाफ और उसके बाद में जो डेलीगेशन आया उनसे भी हमारी बात हुई एंड दे वर सेटिस्फाइड कि जो पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में शाम को, क्योंकि कल 2 फेस्टिवल्स थे, एक तो रमज़ान फेस्टिवल चल ही रहा है और दूसरा शिव जयंती का जो त्यौहार था वो था, और इस दौरान में दोनों ग्रुप जो है एक अलग अलग जगह पे, मतलब थोड़ी ही डिस्टेंस पे आमने सामने आ गए थे और उसके बाद में जो है नारेबाजी हुई। उसमें जो है कुछ लोगों ने पथराव किया, ऐसा खबर आई थी और क्योंकि पुलिस वहाँ पे थी तो उन्होंने दोनों ही ग्रुप्स को अलग अलग किया और मतलब यहाँ से इस तरह से शुरुआत हुई थी इसकी। सर, 2 जगह उपद्रव हुआ, इसके अलावा भी कहीं और नोटिस किया गया है किस तरीके की कोई घटना जो सामने आई? जो मेन जो हुआ है वो उसी एरिया में हुआ और इसके बाद में रात को लगभग 1 बजे के आसपास जो है दूसरे एक और जगह पे, जो कि वहीं से कोई 3-4 किलोमीटर पे है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। लोगों की पहचान हो पाई है? कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? क्या पूछताछ चल रही है? इनिशियल स्टेज पे है क्योंकि सारी चीज़ें? नहीं, अभी तक लगभग 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और 5 गुन्हे दाखिल किए हैं इसमें, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं अभी और भी जो लोग हमें नज़र आ रहे हैं वीडियोस में, सोशल मीडिया पे या फिर हमारा जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें, तो उन लोगों को भी इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसमें कार्रवाई हो रही है। धारा 163 लागू की गई है, क्या कोई समय सीमा है कब तक ये रहेगी, कब तक इसे हटाया जा सकता है? लोगों के मन में क्योंकि डर बैठा हुआ है कि कहीं फिर से वही चीज़ें ना हो। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये स्ट्रे इंसिडेंट है, जो आप देखेंगे तो काफ़ी शांत शहर है ये, और इसके बाद में हम जो है इस तरह की घटना ना हो, इसी के लिए हमने 163 BNSS में जो है वो हमने लगाया है और उसी आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी ये शहर में शांतता हो, इसी के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अचानक से लोग तलवार लेकर के आ गए, लाठी डंडे लेकर के आ गए, पत्थर लेकर के आ गए, यानी कि प्री प्लान था। क्या इस एंगल से भी जांच की जा रही है? देखिए, प्री प्लान का अभी तक कहीं पे ऐसा नज़र नहीं आया कि प्री प्लान था, कि और जो तलवार का वो कहीं भी आपको नहीं दिखी होगी तलवार। मेरे पास एक भी वीडियो नहीं है जिसमें कि तलवार हो। हाँ, ज़रूर ये है कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें जो पत्थर जो थे उनका ही यूज़ किया गया है, जो वहीं के थे, और उसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर जो पथराव हुआ है। इनफैक्ट हम पुलिस वाले इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं क्योंकि हम लोग चेज़ कर रहे थे उनको और लाठीचार्ज भी इसमें हुआ है, और उसके बाद में हमने शेल जो थे गैस शेल्स वो भी यूज़ किए हैं। तो और हमारे लगभग 34 पुलिस ऑफिसर्स एंड लोअर स्टाफ दे आर इंजर्ड इन दिस। और आपके एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जो खुद भी, उनके ऊपर जो वार हुआ वो कुल्हाड़ी से हुआ, ये बात भी आपके द्वारा बताई गई थी, मंत्री जी आए हुए थे उनके द्वारा भी बताई गई थी। तो क्या उसको लेकर के भी कोई जांच हो रही है? अब वीडियो नहीं मिले क्योंकि आप कह रहे हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है कि वो शार्प इंजरी है उनको, शार्प वेपन से। तो वो एक इंसिडेंट हुआ है और उसमें हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं, और वो जिस जगह पे जिस घर के पास में अटैक हुआ है तो वो सब उन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। एक तो हमें जो भी वहाँ से एविडेंस मिल रही है वो, और किसने ये अटैक किया था वो भी।
क्योंकि रात की घटना है, लगभग 2:30 बजे के आसपास में, 2 बजे के आसपास में घटना। सर एक आखिरी सवाल, अभी क्योंकि गुड़ी पड़वा आने वाला है, रामनवमी आने वाला है, बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि रामनवमी को लेकर के जो सामान लेके आए थे उसे तोड़ा गया है, जानबूझ करके सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया गया है। ये मुझे लगता है कि कहना गलत है, क्योंकि जो भी एग्रेसिव पार्टी थी उस एग्रेसिव पार्टी के ऊपर हमने कोई भी हो किसी भी एरिया में तो उसको जो भी नज़र आए सामने उनमें उसके ऊपर कार्रवाई की है, और जो भी इस तरह के लोग आगे भी अगर इस तरह का करेंगे तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी और इम्पार्शियल। तो इस वक्त बीजेपी एमएलए राजा सिंह जो हैदराबाद के गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए है, सर नागपुर में जिस तरह से वायलेंस हुआ, हम कई जगहों पे ऐसे वायलेंस देखे, लेकिन कल रात जिस तरह से नागपुर में जो हुआ, बहुत बुरी तरह से क्लैशेस जो हुए, आप उसको किस तरह से देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में नागपुर में ऑलरेडी सवेरे एक शोभा यात्रा उन्होंने निकाली, एक प्रोटेस्ट के भाई किसी हाल में औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, शांतिपूर्वक उनका एक प्रोटेस्ट था। लेकिन वही नागपुर क्षेत्र में कुछ जिहादियों ने ऑलरेडी एक पूरा प्री प्लान कर लिया कि भाई औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए नागपुर में जब हिंदू संगठन जुड़ सकता है तो हम क्यों नहीं। तो वो लोग भी पूरा का पूरा प्लान करके पत्थर जमा कर लिए कि किस क्षेत्र में हमें पत्थरबाजी करना है, कितनी गाड़ियों को हमें आग लगाना है, किस किस पर हमला करना है, पूरी ये लोग बैठकर प्लानिंग कर लिए। नमाज पढ़ने के बाद में जैसा ये लोग बाहर निकलते हैं, जो निहत्थे लोग, जो रोड पर जो लोग चल रहे थे, उन पर किस प्रकार से हमला किया गया आज सीसीटीवी के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं। पुलिस जब बीच में उनको रोकने के लिए आती है, लगभग 35 पुलिस के जवान घायल होते हैं। एक डीसीपी लेवल के एक बड़े ऑफिसर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करते हैं, लगभग 3 डीसीपी इस हमले में पत्थरबाजी में घायल होते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक प्लान किया गया। प्लान मुझे क्यों लगता है, मतलब आज पूरे देश में एक माहौल बना है कि क्रूर औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की धरती से उखड़ना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बना कि क्रूर औरंगजेब की खबर उखड़ना चाहिए, पूरा माहौल बना। सरकार भी स्टेटमेंट दी है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सभी मिनिस्टरों ने कहा, तकरीबन दूसरे पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हाँ इस खबर को उखड़नी चाहिए। तो इन जिहादियों को यहाँ पता चल गया कि खबर उखड़ने वाली है, अगर ये चीज़ को रोकना है तो हम दंगा करना है। तो ये पूरी प्री प्लान से ही नागपुर जो लाल महल क्षेत्र में ये पूरा का पूरा प्लान करके ही दंगा किया गया, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो हादसा हुआ है नागपुर में, अब हम वारिस पठान जो एमआईएम के स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे हैं कि ये वायलेंस जो है वो कंडेम करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये जो है वो बीजेपी ऐसी हेट्रेड फैला रही है। और हैदराबाद के एक बीजेपी के नेता है, जिन आपका नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि आप दूसरे शहर में या फिर महाराष्ट्र में आके आप ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सीधी तरह से आपको आपके ऊपर और भारतीय जनता पार्टी पे जो है वो सवाल उठा